ओके। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि थ्री कार्ड स्प्रेड क्या होता है और क्विक रीडिंग हमें क्लाइंट को कैसी देनी है। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप बड़ा वाला स्प्रेड निकालो। तो अगर आपको क्विक रीडिंग करनी है तो उसके लिए कौन कौन से आप स्प्रेड्स कर सकते हैं थ्री कार्ड स्प्रेड में। बेसिक थ्री कार्ड स्प्रेड में आपको जो पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट, जो आप हमेशा करते आए हैं। अब इसमें और ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो जनरल थ्री कार्ड स्प्रेड टैरो क्या होता है। सबसे पहला आया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। दूसरा, द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, मतलब जो भी क्लाइंट हमारे पास आया है उसका प्रॉब्लम कैसा है। एक कार्ड निकाला, अगर इमोशन का कार्ड आया, कप का कार्ड है तो इमोशनल प्रॉब्लम है, पेंटिकल का कार्ड आया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, उस तरीके से रीड करना है। दूसरा क्या है इसी में, कॉज, कॉज यानी कारण, कि क्या वजह है इस सिचुएशन की, ये प्रॉब्लम की क्या वजह रही है। ठीक है, अब वजह मिल गई, अब सॉल्यूशन, तीसरा कार्ड हो गया सॉल्यूशन। तो क्या आपने अभी सीखा, जो प्रॉब्लम आपका आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट भले ही प्रॉब्लम जो बता रहा है लेकिन क्या वो वाकई में है, वो चेक करना है, या उसकी ओवर थिंकिंग चल रही है वो चेक करना है। फिर उसका प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, यानी कि क्यों ये प्रॉब्लम आपके क्लाइंट के लाइफ में आया, वो कार्ड। उसके बाद हो गया द सॉल्यूशन का कार्ड, कि आपके क्लाइंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है, ये दो नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं ये थ्री कार्ड स्प्रेड करने के। करंट सिचुएशन, यानी कि अभी के हालात कैसे है, अच्छे हैं बुरे हैं, किस संदर्भ में है, एनवायरमेंट क्या है, जो भी कार्ड आएगा उस कार्ड के अंदर का आप वो बताएंगे। ऑब्स्टैकल्स, यानी कि ये जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर कौन सी ऑब्स्टैकल्स है, कुछ क्या ऐसा है जो रोक रहा है क्लाइंट को। ठीक है, तो जो रोक रहा है, जो चीजें इनको इनकी तरफ बहुत ही कठिन आ रही है, इनको उसको पार करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी, ऑब्स्टेकल्स आएगा तो उसको पार करने पड़ेंगे। तो पार करने के लिए इनके लिए एक एडवाइस, जैसे गाइडेंस होता है, एडवाइस, सलाह, ठीक है, वो हम कहते हैं। तो ये क्लाइंट को आपको देना है। तो ये तीन कार्ड निकलेंगे। तो आप क्या करेंगे, वो तीनों कार्ड इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। सिचुएशन है एक्शन एंड आउटकम। सिचुएशन यानी अभी के हालात। अब ये करंट सिचुएशन नहीं है, ये पूरा दिन का हो सकता है, पूरे महीने का हो सकता है। एक कार्ड में आप उस कार्ड को क्या बता रहे हो, जो करंट सिचुएशन यानी अभी का ये मोमेंट जब क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है, वो वाला हो गया। जैसे नहीं पूछते करंट फीलिंग, वैसे करंट सिचुएशन। और एक नॉर्मल सिचुएशन यानी कि ऑल ओवर सिचुएशन, इसके साथ क्या चल रही है। उसके बाद एक्शन, इनको ऐसी कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, और आउटकम, जो एक्शन लेंगे वो एक्शन का रिजल्ट इनको कैसे मिलेगा, आउटकम यानी रिजल्ट कैसे मिलेगा। ये थ्री कार्ड स्प्रेड हो गया। उसके बाद कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, वेयर यू नीड टू फोकस, और आउटकम। ठीक है, अगेन सिचुएशन कैसी है, उसका कोर क्या है वो, उसके बाद कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो चीज क्लाइंट को बतानी है। उसके बाद रिजल्ट इनको कैसे आएगा फोकस करने के बाद। ठीक है, देन what the think about the situation, what I think, that means क्लाइंट क्या सोच रहा है सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट सोच रहा है कि पहाड़ मुझे चढ़ना है, लेकिन वहां पहाड़ है ही नहीं। ठीक है, तो क्लाइंट का देखने का नजरिया क्या है उस सिचुएशन का, क्लाइंट उस सिचुएशन को लेके क्या फील कर रहा है, ये दूसरा कार्ड हो गया। ठीक है, देन क्या करना चाहिए क्लाइंट को, व्हाट टू डू, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो जनरल में हमने ये देखा, जनरली कोई भी आपके पास आएगा तो ये थ्री कार्ड स्प्रेड आप कर सकते हैं, कि तो क्विकली आप उनको बता पाएंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा करना चाहिए, ये आपका आउटकम आ जाएगा, ये किया तो ये किया तो। अगर बीच में दो कार्ड्स आते हैं तो दो है, अच्छा किया तो अच्छी तरफ जाएंगे, बुरा किया तो बुरी तरफ जाएंगे, बेसिकली ऐसे आपको रीडिंग करनी होती है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में। अभी जो हमने देखा वो कैसे देखा, जनरल देखा, अभी की सिनेरियो देखा।
अब फ्यूचर टैरो कार्ड 3 कार्ड स्प्रेड क्या होते हैं हम देखते हैं। वेयर यू स्टैंड नाउ, आप अभी कहां पर है, क्लाइंट जो है वो अभी कहां पर है, आप कहां पे जाना चाह रहे हो, उसके बाद आपको वो कैसे मिलेगा। ये 3 कार्ड हो गए। इसके बाद आप कहाँ जाना चाह रहे हो, अभी रास्ते में आप कहाँ पे खड़े हो, लेवल, जैसे सोच लीजिए आधे रास्ते खड़े हैं, आप पहुंचने ही वाले हैं, अभी तो आपने शुरुआत की है या आप शुरुआत से पहले ही खड़े हैं। द फूल का कार्ड आ जाएगा इस केस में, तो आप क्या बोलेंगे, आपने शुरुआत अभी की नहीं है, आपको करनी है, राइट। तो इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। देन आप खुद अपनी चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे या रास्ता पार करने में जो भी कठिनाई आएंगे उसको आप खुद कैसे कर सकते हो, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या आपको हेल्प कर सकता है, आपसे क्या छिपा है, और आपके अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल है जो आपको पता ही नहीं है, अब तक आपने वो ढूंढा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं 3 कार्ड स्प्रेड में। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 कार्ड स्प्रेड है वो पास्ट लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए है। ठीक है, पहला क्या है, आप में क्या बदलाव आए हैं या आप क्या बदलाव करना चाहते हो, एक आप में क्या बदला है और एक दूसरा आप में क्या नहीं बदला है, और तीसरा कि आपके अंदर ये चीज चल रही है इसके बारे में आपको जानकारी है भी या नहीं। ठीक है, तो ये 3 कार्ड स्प्रेड हो गया। उसके बाद आपके लिए क्या कम कर रहा है, जो पास्ट में जो भी इन्होंने जिया है वो क्या काम कर रहे हैं इनके लिए, दूसरा क्या काम नहीं कर रहा है, और तीसरा आपने जो पास्ट से सीखा है उससे कौन सी चीजों की सीख लेनी चाहिए। हम कहते हैं कि पास्ट में जो हुआ है उसकी सीख लीजिए, लेकिन क्या सीख लेनी चाहिए ये भी क्लाइंट को हमें बताना है कार्ड के जरिए। ठीक है, तो ये पास्ट में ये सवाल आप पूछ सकते हैं। अब लव रिलेशनशिप में 3 कार्ड स्प्रेड कैसे किया जाता है, एक है आप यानी कि क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट का जो पार्टनर है, पर्सन है लव इंटरेस्ट वाला वो, तीसरा उनके रिलेशनशिप का कार्ड। तो पता चलेगा कि तीनों में इन दोनों का क्या है, फिर कॉम्बिनेशन आप जब पढ़ेंगे कार्ड को तो आपको पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ पे ड्रॉप जा रहा है, लड़का जा रहा है लड़की जा रही है, क्लाइंट जा रहा है उसका पार्टनर जा रहा है, सब कुछ। उसके बाद क्या है, आपका नजरिया कैसा है इस रिश्ते को देखने का और आगे लेके जाने का, दूसरा आपके पार्टनर का नजरिया कैसा है इस रिश्ते के आगे लेके जाने का, तीसरा आप दोनों कौन से मुकाम पे हो, अभी कौन से लेवल पे हो जो आप पाना चाहते हो आपके रिलेशनशिप से, वहां पे आप दोनों कहां पर हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोनों का मिला के एक कार्ड। ठीक है, दोनों का मिला के, दोनों को साथ रखने के लिए क्या चीजें हैं, दोनों को दूर जाने के लिए क्या चीजें हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर आपके क्लाइंट और उनके पार्टनर को फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया लव रिलेशनशिप में। इसके बाद डिसीजन मेकिंग पे आते हैं ना, कोई मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, पहला जो भी इनका डिसीजन है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ उनकी क्या है, देन वीकनेस क्या है, और उसके लिए क्या एडवाइस आप देंगे टैरो कार्ड से। ये हो गया 3 कार्ड। देन अपॉर्चुनिटी इनके पास क्या है, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के बाद या उस अपॉर्चुनिटी में कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, और वो पार करने के बाद आउटकम क्या आएगा क्लाइंट के लिए। ये 3 कार्ड स्प्रेड होते हैं। इसके बाद क्लाइंट को डिसीजन मेकिंग के लिए पूछ रहा है ना, इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो होंगे। तो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 3 क्या है। मोस्टली ये एजुकेशन में आपको आएगा, डिसीजन मेकिंग या जॉब मेकिंग में आएगा कि यार मैं ये जॉब करूं या ना करूं, इस लड़की के साथ शादी करूं या ना करूं, ये भी है। मैं इस मतलब मैं डॉक्टर के लिए अप्लाई करूं या मैं पुलिस के लिए भर्ती के लिए अप्लाई करूं, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शन 1 2 3 उसमें से जो पॉजिटिव होगा, जो बेस्ट होगा वो आपको क्लाइंट को बताना है।
उसके बाद क्या है, भले उनके पास दो ही ऑप्शन है, 1 और 2 ऑप्शन, तीसरा कार्ड क्या निकालेंगे आप कि आपको डिसीजन लेने के लिए किन चीजों की जरूरत है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले सॉल्यूशन निकाला, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन, और उसको चूज करने का तरीका। ये 3 कार्ड स्प्रेड हो गया डिसीजन मेकिंग के लिए, चॉइसेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिस्कवरी यानी कि खुद के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो कैसे पढ़ेंगे आप टैरो कार्ड 3 कार्ड स्प्रेड में। पहला है माइंड बॉडी स्पिरिट। माइंड के लिए एक कार्ड निकाला कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ। उसके बाद बॉडी, क्या इनका शरीर सपोर्ट कर रहा है उन सारे थॉट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के पैर जो है वो ठीक नहीं है और वो, हेलो, ओके, वो दौड़ना चाह रहा है, तो उस मामले में उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं होंगी ना, उनके थॉट भले ही बहुत अच्छे हो। तो इस तरीके की आप रीडिंग कर सकते हैं। साथ में स्पिरिट, आत्मा, ठीक है, हम कहते हैं ना अंदर से हम टूट चुके हैं, ये क्यों कहते हैं, तो स्पिरिट उनका ऑरा कैसा है, ऑरा टेस्टिंग जो होती है वो आप देख सकते हैं। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव आया तो इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा होता है कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो बड़ा वाला ब्रेन होता है, जो रोजमर्रा की यादें है ना हमारी, जो हम जी रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को आप सूरज भी समझ सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को चंद्रमा समझ सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि 2 साल पुरानी भी याद आपके पास है। ठीक है, ये चीज हो गई। और सुपर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, वो यादें हमारी पूर्व पूर्व जन्म की यादें हो गई, या ईश्वरीय यादें हो गई, वो सारी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये तीनों के हिसाब से आप उनको बता सकते हैं कि आप कहाँ हो। तीनों पॉजिटिव कार्ड है तो बहुत अच्छा इंसान है, फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ओके, 1 मिनट में ये खत्म हो रहा है, हम रिज्वाइन कर लेंगे। मटेरियलिस्ट स्टेट क्या है, यानी कि भौतिक चीजें जो है इनके आसपास की कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है, और इनकी स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी है अभी। ये 3 कार्ड हो गए। इसके बाद आप खुद कहाँ पर हो, कौन आप खुद क्या हो, खुद कौन से रास्ते पे हो, और आप